3 साल में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। शहबाज शरीफ का नून लीग के प्री बजट सेमिनार से खिताब। बोले मौजूदा हालात हुकूमती बदतरीन कारकर्दगी की वजह से हैं। हुकूमत ने बजट से पहले झूठे आदाद शुमार बताए। मोहम्मद जुबैर ने कहा 3 साल में 4 वजीर खजाना आ चुके, 5 विफाकी सेक्रेटरी और 4 चेयरमैन FBR तब्दील किए। अब मुआशी टीम को नहीं, कप्तान को तब्दील करने का वक्त है। PTI हुकूमत ने 3 साल में रिकॉर्ड 15,000 अरब का कर्जा लिया। मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि मालियाती खसारा तारीख में सबसे ज्यादा 3500 अरब रुपए तक पहुंच चुका। टैक्स महसूलात कम हो गए। GDP ज्यादा दिखाने के लिए आबादी में कमी कर दी। महंगाई लाने में हफीज शेख का किरदार है, जो इमरान खान ने भी तस्लीम किया। दावों के बरअक्स शाही खर्चे कम होने के बजाय बढ़ गए। रिलीफ और सरमायाकारी अहम अहदाफ। बजट 2021-22 का बुनियादी मॉडल सामने आ गया। अशियाए खुर्दनी की कीमतों में तवाजुन और महसूलात में इजाफा अहदाफ में शामिल। GDP ग्रोथ की बुनियाद पर टैक्स बढ़ाने का टारगेट बुनियादी अहमियत का हामिल। कम अज कम उजरत, तनख्वाहें और ज़रई सपोर्ट प्राइस बढ़ाकर रिलीफ के मकासद हासिल किए जाएंगे। स्टेट बैंक की दूसरी सहमाही रिपोर्ट जारी। मुल्क की मुआशी बहाली की मजबूती उजागर। रिपोर्ट में कहा गया कि सनती सरगर्मी बढ़ने की रफ्तार तेज, अहम फसलों की बड़ी पैदावार और खदमात के शोबे में तेजी नुमायां है। बड़े पैमाने की अशिया साजी में 7.6% नमो हुई, जो बढ़कर 10.4% तक पहुंच गई। मुआशी बहाली में कोरोना से निपटने के लिए इक़दामात ने अहम किरदार अदा किया। अपोजिशन हर मामले में कंफ्यूज है। एक तरफ कहते हैं बजट मंजूर नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ बजट सेमिनार कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। मजीद कहा अपोजिशन की काबिल अमल तजावीज़ पर जरूर गौर करेंगे। वो पार्लियामान में आए और इंतखाबी इस्लाहात समेत अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करे तो खुशाइंद होगा। PDM से अलग होने वाले PTI के साथ ब्रैकेट हो गए। इज्तिमाई इस्तीफे ना दिए तो हुकूमत नहीं जाएगी। फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले हुकूमत 5 दिन में गिरे या 5 साल में, तारीख के सफ़े पर हर किसी का किरदार वाज़े लिखा होगा। पीपल्स पार्टी के लिए वापसी के दरवाजे बंद नहीं किए। 4 जुलाई को स्वात में जलसा तारीखी होगा। PTI हुकूमत मुआशी महाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी। बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहते हैं तवानाई के शोबे की शरह नमू में 22% से जायद कमी के एतराफ़ के बावजूद सनती तरक्की के दावे मुज़हक्का खेस हैं। फीकस आमदनी ज्यादा दिखाने के लिए पुरानी मरदमशुमारी के अदाद शुमार इस्तेमाल करने के झूठ का पोल भी खुल चुका है। कुफर टूटा खुदा खुदा करके। PSL के बकिया मैचेस में तमाम रुकावटें दूर। शेड्यूल का ऐलान हो गया। बकिया मैच अबू धाबी में 9 से 24 जून तक होंगे। इवेंट के दौरान 6 डबल हेडर्स मैच भी होंगे। आम दिन में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। डबल हेडर वाले दिन पहला मैच शाम 6 बजे और दूसरा मैच रात 11 बजे खेला जाएगा। फाइनल 24 जून को होगा। मुल्क में 18 साल और जायद उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू। असद उमर का कहना है हज के ख्वाहिशमंद और बैरून मुल्क जाने वालों को तरजीही बुनियाद पर फाइजर वैक्सीन लगाई जा रही है। उधर कोरोना के बायस एक रोज में 2028 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। सिंध भर में कोरोना पाबंदियां बरकरार रहेंगी। सूबाई वजीर सेहत अजरा पेचोहो का शहरियों से SOPs पर अमल न करने का शिकवा। कहती हैं कराची में कोरोना फैलाव की शरह 11% है। अस्पताल में लोग आ रहे हैं, बिस्तर भर रहे हैं। सिंध हुकूमत का वैक्सीनेशन न कराने पर सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाहें रोकने का ऐलान।
मेयर लाहौर की क़यादत में बल्दियाती नुमाइंदे और कारकुन टाउन हॉल में घुस गए, ताले तोड़कर अंदर इजलास किया। पुलिस ने बल्दियाती नुमाइंदों को अंदर जाने से रोका। ख़वातीन अरकान ने दरवाजों के ताले तोड़े। इंतजामिया ने सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली। सिंध में पानी की कमी पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज। लाड़काना में निसार खोड़ो की क़यादत में रैली। शुरका के सिंध को पानी का हक दो के नारे। जेकबाबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का सांप उठाकर एहतजाज। सांप ने एक कारकुन को काट लिया। हलीम आदिल शेख ने रद्द-ए-अमल दिया। निसार खोड़ो लाड़काना में एड्स के फैलाव पर एहतजाज क्यों नहीं करते? कराची के शहरी बिजली की कीमतों में बड़े इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 6 रुपए 31 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त कर दी। नेपरा दरखास्तों पर समाअत 15 जून को करेगी। वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक को 200 मेगावाट इजाफी बिजली की फराहमी शुरू कर दी। हम्माद अजहर की तस्दीक। पंजाब के सरकारी मुलाजमों के लिए खुशखबरी। काबीना ने 25% खुसूसी अलाउंस की मंजूरी दे दी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि इमरान अमीन रावी अर्बन प्रोजेक्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर कर दिए। डीजी खान और साहिवाल में यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड की मंजूरी भी दी गई। मोटरसाइकिल की खरीदो फरोख्त के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक कराना जरूरी होगा। ये जो हमने 10 अरब दरख्तों की जो टारगेट अपने आप को सेट किया हुआ, इस पे पहुँचे, और उसकी वजह यह है कि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, अगर हमने उनकी फ्यूचर प्रोटेक्ट करनी है, अगर हमने मुल्क को अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन करें ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। माहौलियात की बेहतरी आने वाली नस्लों के लिए जरूरी। ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए हर एक को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ग्रीन फाइनेंसिंग इनोवेशन तकरीब से खिताब। 10 अरब दरख्तों का टारगेट पाकिस्तान की बड़ी ज़रूरत करार दिया। मजीद बोले, दरख्त लगाने के लिए बच्चों में आगही खुशाइंद है। तकरीब में ब्लू कार्बन पर आलमी बैंक की जायजा रिपोर्ट भी पेश। स्वात में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत। मंसूबा 12 माह में मुकम्मल होगा। तकरीब में वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। अमीरुल हक ने कहा कि कसीर रकम खर्च करके इंटरनेट की फराहमी से देही इलाकों में तरक्की होगी। मुराद सईद की साबिक फाटा के तमाम इलाकों में इंटरनेट की फराहमी यकीनी बनाने का अज़्म। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सूबाई वजीर मादनियात हाफिज अम्मार यासिर की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अम्मार यासिर ने अपने महकमे की कारकर्दगी से मुतल्लिक आगाह किया। कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए रहनुमाई ली। परवेज इलाही ने कहा कि अवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अफगान सूरत हाल पर पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान सहफरीकी वज़राए ख़ारिजा इजलास। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अफगानिस्तान में अमन से खित्ते में तजारती सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। तीनों मुल्क मिलकर मुश्तरका मफादात के लिए काम कर सकते हैं। तीनों मुल्कों का अमन और खुशहाली एक साथ मुंसलिक है। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, गर्मी के सताए चेहरे खिल उठे। इस्लामाबाद में बारिश से एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हॉल की छत टपकने लगी। तेज हवाओं से एयरपोर्ट पर खड़ा छोटा तरबियती तैयारा भी उलट गया। एबटाबाद, जहलुम, चकवाल समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसे। लाहौर में शाम के बाद गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान।